मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं दो गोतनी की चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में निर्मला और राखी दोनों गोतनी रहा करती थी। राखी बड़ थी, निर्मला छोट थी। राखी जहाँ भी जाती वो अपने सोने का झुमका पहन कर जाती, जहाँ भी चर्चा में जाती तो रंग हर हमेशा कान में का बदल के जाती। इसीलिए छोटी गोतनी का मन में बड़ा ख्याल आता है देखकर कि दीदी तो रोज रोज चर्चा में जाती हैं, तो दूसरे दिन पर कान का बदल बदल कर पहन कर जाती हैं। वो अपनी गोतनी से कहती हैं कि हे दीदी मुझे भी जरा झुमका दिलवा दीजिए, उधारे मुझे भी झुमका दिलवा दीजिए, मैं भी चर्चा में बदल बदल कर पहन कर जाऊंगी। राखी कहती है कि मैं उधार उधार नहीं दिलाती हूँ, अगर तुम बाद में पैसा ना दोगी तो फिर कौन देगा, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दिलवाऊंगी। उस दिन से निर्मला के बहुत मन में दुख लगता है और वो महादेव से जिद कर बैठती है कि हे महादेव इसी चर्चा में सब तरह के आदमी आते हैं, मेरी गोतनी के अपने इतना धनवान बनाया है, कुपहीन होर के आपको चर्चा में आती है, अब मुझे इतना गरीब बनाया है कि मैं रोल गोल कर कान में कर पहन कर आती हूँ। हे महादेव मुझे भी सोना का झुमका चाहिए, आपको मुझ पर भी दया करनी होगी और मेरे पति को भी इतना बढ़ाना होगा बिजनेस कि मुझे वो पैसा दे और मुझे झुमका खरीद दे। फिर वो जाती है और जाकर अपना पति से कहती है कि सुनिए जी मेरे लिए सोने का झुमका कीन दीजिए, क्योंकि दीदी रोज रोज झुमका बदल बदल पहन कर जाती हैं, देखकर मेरा भी बड़ा मन होता है। पति कहता है मैं कहाँ से तुम्हें झुमका कीन दूँ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तब वो कहती है दूसर का दिन फिर पति के धीरे धीरे गोर को दाबने लगती है और दाबते हुए कहती है कि सुनिए ना, आपको मैं 2 दिन से कह रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। सब लोग रंग बिरंग के साड़ी झुमके पहन के जाते हैं और मेरे पास तो झुमके ही नहीं पैसे नहीं हैं कि मैं पहन कर जाऊं, मेरे को कम से कम अच्छा साड़ी भी मेरे पास नहीं है। तब कहते हैं पति से, तब पति कहता है कि उतना दिए ही नहीं महादेव तो मैं तुम्हें कहाँ से कीन के दूं। तब वो बोलती है कि ठीक है, अब नहीं कि महादेव ही मुझे झुमका कीनेंगे, और जाकर महादेव से कहती है, इसे भजन में दर्शाया गया गुरु भाई बहन। अब महादेव के लगे जाकर और चर्चा में कहती है झुमके करनवाना ए शिव गुरु झुमके करनवाना, झुमके करनवाना ए शिव गुरु झुमके करनवाना, हाँ मैं आइबो नाही मंदिरिया शिव गुरु झुमके करनवाना, हाँ मैं आइबो नाही मंदिरिया शिव गुरु झुमके करनवाना, झुमके करनवाना ए शिव गुरु झुमके करनवाना, झुमके करनवाना ए शिव गुरु झुमके करनवाना, हम गईबो नाही भजनिया शिव गुरु झुमके करनवाना, हम जइबो नाही चरचवा शिव गुरु झुमके करनवाना। इतना कह के और चली जाती है। सब गुरु बहन बीने वाला बुलाने जाती है कि चलिए मंदिर में चर्चा है, क्योंकि गांव में रोज मंदिर में चर्चा कोई न कोई कराता था गुरु भाई बहन लोग, और होता था। वो महादेव से कहती है जबले महादेव मुझे झुमका के लिए मेरे पति को नहीं राजी कर देंगे, जब तक मेरे पास झुमका नहीं हो जाएगा मैं चर्चा में नहीं जाऊंगी। ऐसा सोच कर कहकर और चली जाती हैं। और फिर वो गुरु बहन बुला कर उन्हें चली जाती हैं। तो अपना पति से कहती, पति कहता है करे गुरु बहन लोग आया हुआ है, चर्चा में जाओ और जाकर चर्चा होकर आओ, तुम तो बहुत चर्चा में जाती थी। तो अपना पति से कहती है अब झुमके करनवाना हो पियवा झुमके करनवाना, तोहरा छोर में हम हूँ पियवा देख झुमके करनवाना, हम हूँ जइबो नई हरवा पिया झुमके करनवाना। तब पति देखता है कि अब तो लगता है कि झुमका इसको हावी कर गया है, अगर मैं झुमका ना करूँगा तो कहूँ सही में मुझे छोड़ ना दे, जैसे चर्चा में नहीं जा रही उससे मुझे भी ना छोड़ दे, और कहूँ ना मैके चल जाए।
तब उसका पति कहता है, लाइए देवो ना हो धनिया, लाइए देवो ना, किनिए देवो ना हो धनिया, किनिए देवो ना, तोहरा सोने के रे झुमकवा धनिया, किनिए देवो ना, तोहरा सोने के रे झुमकवा धनिया, पहनाइए देवो ना, पेन के जइहा ना हो धनिया, पेन के जइहा ना, पेन के जइहा ना हो धनिया, पेन के जइहा ना, करे गुरु के हो भजनिया धनिया, पेन के जइहा ना, करे गुरु के हो चरचवा धनिया, पेन के जइहा ना, लाइए देवो ना हो धनिया, लाइए देवो ना, तोरा कानों के हो झुमकवा धनिया, लाइयो देवो ना, हमरा छोड़ के तू नैहरवा धनी जनी हो जइहा ना। तब इतना कहकर पति अपना पैसा में से क्या करता है, जो कार्ड छपट के रख लेता है। महादेव की कृपा होता है और उसका पति जो पैसा रख लेता है, भगवान की भी कृपा दया होता है, और उसी पैसा में से अपना गुचड़ी को फोड़ता है, और फोड़ के अपनी पत्नी के लिए सोने के झुमका लाता है, और वही झुमका पहन के वो अब रोज चर्चा में जाती हैं, और जाकर अपनी दियादिन के बगल में बैठती हैं, अपना आचरा वो माथा पर से गला पर हट रख बैठती हैं कि सब लोग मेरा झुमका देखे, और भगवान का भजन कीर्तन करने लगती हैं, और जोर जोर से भजन गाती हैं, कहती हैं, लाइए देलन ना हो शिव गुरु, लाइए देलन ना, लाइए देलन ना हो शिव गुरु, लाइए देलन ना, प्रियवा कानों के हो झुमकवा हम, लाइयो देलन ना, कि शिव गुरु कानों के हो झुमकवा, प्रियवा लाइए देलन ना, गईबो करबो ना हो शिव गुरु, गईबे करबो ना, गईबो करबो ना हो शिव गुरु, गईबे करबै ना, अब रउआ के हो भजनिया शिव गुरु करबे करबै ना, अब चर्चा नया न मनवा शिव गुरु करबे करबै ना। बड़ी खुश होती गुरु बहन झुमका पहन कर और कहकर प्रसाद वरसाद लेकर घर आती है, और अपना निमन से पति संग रहने लगती है, और महादेव की कृपा से जो चाहती थी उनका भी अरमान था। गुरु भाई बहन लोग औरत का जीव जज्मे करते हैं, लोग कहता है कि दूसरा का मांग देखकर लाल नहीं करना चाहिए, मगर कोनो ऐसी स्त्री रहती हैं कि जिद पर उतर जाती हैं कि वो पहने तो हम पहने, मगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे जिसके पास जितना है उतने भी खुश रहना चाहिए, जितना भगवान दिए हुए हैं उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। दूसरा के देखकर रोज वो बदल बदल के साड़ी पहने तो हम पहने, ये सोचकर हम चर्चा में ना जाएं। हम भगवान के भजन करने जा रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।